फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की दोबारा समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली ने इस्तफसार किया, किसी को बेंच पर एतराज़ है तो अभी बता दे। एतजाज़ जैसे अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, आगाह कीजिए, दोबारा से समाअत का आगाज़ हो गया है, किसके दलाल जारी हैं? जी 7 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। लतीफ खोसा जो कि के वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 247 जो है उसके तहत फौज को तलब किया गया। उन्होंने इसका हवाला दिया, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मेरे ख्याल में आर्टिकल 247 के तहत फौज तलब करने का नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा यह दुरुस्त है क्योंकि 245 के तहत फौज तलब करने का नोटिफिकेशन जो है वो वापस हो चुका है। लतीफ खोसा ने मजीद दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि 15 मई को कोर कमांडर मीटिंग में कहा गया कि 9 मई के वाकयात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस में भी ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। उन्होंने जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बना पर मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। जिस पर लतीफ खोसा ने कहा, उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया पढ़कर सुनाने का कहा कि क्या मैं पढ़कर सुना दूं। जिस पर जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया दरखास्तों के साथ लगाया गया है और वकील लतीफ खोसा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिया पढ़कर सुनाए और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। जिस पर इसके अलावा आज जब समाअत शुरू हुई तो उसमें चेयरमैन पीटीआई के वकील जो शोएब शाहीन हैं वो भी दोस्तम पर आए। उन्होंने कहा कि हमारी दरखास्तों पर कुछ इतराज़ात लगाए गए थे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्तों में कुछ सियासी नोयत के मामला थे और वहां पर दरखास्तें कुछ सियासी नोयत की थी। अभी हम वो सुनना नहीं चाहते। अभी फोकस मिलिट्री कोर्ट पर ही है और समाअत इस हवाले से जारी है और लतीफ खोसा जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस में कर्नल लेवल के ऊपर के जो अफसरान जो है वो शरीक हुए थे और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल करने का फैसला खिलाफ आइन है। अच्छा मियां शाहिद जो है वो लतीफ खोसा दे रहे हैं। उनका फोकस जो है वो इस पर है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये इस वक्त दलाइल वहाँ पर जारी हैं। अच्छा ये बताइएगा, जब बेंच टूट गया, दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील हुआ, जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाजे किया कि मैं इस बेंच को नहीं मानता क्योंकि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। तो अब अगर ये कोई जो ये बेंच है कोई फैसला देता है तो क्या समझते हैं नाफिजुल अमल होगा वो फैसला? क्योंकि उन्होंने तो कहा कानूनी तौर पर मैं इसको बेंच ही नहीं मानता। देखिए, एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं वो नामजद चीफ जस्टिस भी हैं। उनका कल नोटिफिकेशन हो चुका है। तो उन्होंने आज जो इतराजात उठाए थे वो अपनी नोयत के बड़े अहम इतराजात थे। उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल है अगर उसका फैसला आ जाता है और वो कानून बन जाता है तो फिर ये जो मुकदमा हम सुन रहे हैं इसका अगर कोई फैसला आता है तो उसका क्या होगा। तो उस पर उन्होंने यही इतराज उठाया था कि उसके मुताबिक जो कानून, मेरे मुताबिक वो कानून है तो उस कानून के मुताबिक ये बेंच जो है ये अदालत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसको अदालत नहीं मानता। मैं इस इशू पर जो है वो समाअत करना चाह रहा हूँ, मैं इससे माजरत नहीं कर रहा, लेकिन ये अदालत जो बेंच बना है ये बेंच जो है वो उस कानून के मुताबिक नहीं है। तो ये इतराज बहुत अहम इतराज है और इसको अगर जो कानून के माहिरीन हैं, जो आईनी माहिरीन, वो तो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। उसमें उनका तो यही कहना है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो कानून अगर बन जाता है और अदालत उसके हक में फैसला दे देती है तो फिर ये मामला जो है वो दोबारा उसी पोजीशन पे चला जाएगा जिस पोजीशन पे ये शुरू हुआ था। तो इसीलिए जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने आप को बेंच से अलग किया कि वो इस मामले को फिलहाल नहीं सुनना चाहते और इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। इस बेंच में नहीं बैठना चाहते तो मियां शाहिद साथ ये भी तो बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक है उसमें बेंच की जो तश्कील है उसका तरीकाकार क्या है, जो कि जस्टिस फाइज जो कह रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए? देखिए, ये मामला जब उठा था तो वो ये बेंच की तश्कील पर ही उठा था। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन का मामला हुआ तो जिसमें 9 रुकनी बेंच बना था तो उस पर इतराजात उठाए थे
कि इसका जो अक्सर नोटिस है वो जो लिया गया उसमें बेंच तश्कील देने का मामला चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। इसमें कमेटी बननी चाहिए और इस पर जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो सामने लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि चीफ जस्टिस अपने सीनियर तरीन जज जो है उनके साथ मुशावरत करेंगे। 5 रुकनी कमेटी जो है वो बनेगी, वो बेंच तश्कील देगी और उसमें जो है वो लार्जर बेंच होगा या जो है वो 3 रुकनी बेंच होगा, वो कमेटी ही तश्कील देगी और वो कमेटी जो है वो 3 रुकनी होगी या 5 रुकनी होगी और वो उसमें सीनियर जज साहबान जो है वो शामिल होंगे और वो बेंच जो है फिर तश्कील दिया जाएगा। चीफ जस्टिस जो है वो अकेले बेंच तश्कील नहीं दे सकते। ये था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और इस पर जो है वो समाअत हुई थी और हुकूमत ने अदालत ने इस पर हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया था और अदालत का कहना था कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस पर अमल दरामद रोका जाए। तो आज जस्टिस काजी फाइज़ा ने यही जो है वो इतराज़ात वहां पर उठाए कि वो जो बिल जो है वो जो कानून बन चुका है, क्योंकि इस पर जो है वो मुश्तरका इजलास में और कौमी असम्बली के इजलास में और जो सेनेट का इजलास है उसमें ये बिल पास होकर ये सदर के पास गया था। सदर ने इसको वापस कर दिया था और दोबारा जब सदर के पास गया तो सदर ने इस पर दस्तखत भी कर दिया और ये इसका गजर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो काजी फाइज़ा जो है वो यही एतराज जो है वो उनके सामने इसी रोशनी में आए थे कि अगर वो कानून बन चुका है और कानून के मुताबिक वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का उसके हक में आ जाता है तो फिर इस जो मुकदमा हम सुन रहे हैं इसका फैसले का क्या बनेगा उसके मुताबिक। तो क्योंकि इसके मुताबिक तो फिर ये बेंच जो है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अच्छा, ये तो एतराज हो गया आप चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा और साथ सरदार तारिक मसूद साहब ने भी यही कहा कि बिल्कुल काजी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो जो बाकी दीगर अब 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है, क्या वो इस फैसले को मानेगा या इस पे अलग से समाअत होगी और दोबारा से इस पर फैसला किया जाएगा? देखिए, ये तो जज साहब जो होते हैं उनकी अपनी राय होती है। जस्टिस काजी फाइज़ा की अपनी राय थी, जस्टिस तारिक मसूद जो है उन्होंने उनकी राय को अपनाया तो वो अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। बाकी जज साहबान जो हैं उन्होंने आज जब समाअत अभी 7 रुकनी बेंच की शुरू हुई थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि किसी को इस बेंच पर इतराज तो नहीं, तो सब ने कहा कि उनको इस बेंच पर इतराज नहीं है तो ये समाअत शुरू हो गई। जो अभी 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है उनके मुताबिक तो ये जो बेंच जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इस मामले में वो समाअत भी कर सकता है। तो ये अहम समाअत जो है वो चल रही है जिसमें लतीफ खोसा जो है वो दलाइल दे रहे हैं और चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स भी जो है वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि बिल्कुल सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। तो कौमी सलामती इजलास के एलामिये में नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होने का कहा गया है। उन्होंने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या फिर ब्रिगेडियर। ये जवाब पढ़ रहे हैं। इसमें जस्टिस मंसूर अली खान ने कहा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें ISPR का नाम कहाँ लिखा है। तो जस्टिस काजी जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि ये ISPR का ही जारी करदा एलामिया है। काबीना ने ISPR के एलामिया की खुलकर तौसीक भी की है। तो इस पर जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं लतीफ खोसा। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम मिलिट्री क़यादत ने बैठकर फैसला दे दिया का नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या ये दस्तावेज उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि ISPR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। फॉर्मेशन कमांडर ने कह दिया है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं तो एक कर्नल अब ट्रायल में क्या अलग फैसला देगा। तो उस पर मजीद उन्होंने दलाइल दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को ये नहीं कहता कि छोड़ दिया जाए, कहीं ये भी किसी हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। ये जिस पर जस्टिस मंसूर अली खान ने कहा कि ये सब बयानात में हमें दिखाएं कि ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है। तो लतीफ खोसा ने दहशतगर्दी अदालत से मुल्ज़मान की हवालगी के फैसले को पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये दलाइल जो है वो दोनों तरफ से जारी हैं और दूसरी तरफ जो है वो जज साहबान के अहम रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। जी अच्छा मियां, शायद ये भी बताइएगा कि इस समाअत के जब दोबारा से समाअत का आगाज़ हुआ तो पूछा गया जज साहबान की जानिब से कि इस बेंच पर कोई एतराज़ तो नहीं, तो अटॉर्नी जनरल ने भी अग्री किया कि नहीं, इस पर कोई एतराज़ नहीं। दैट मीन्स अब जो फैसला आएगा वो कबूल कर लिया जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी इसी में शामिल, उन्होंने एग्री कर लिया कि 7 रुकनी बेंच का फैसला जो होगा उसे देख लेंगे। देखिए, जो अदालतों के फैसले होते हैं वो कोई कबूल करे ना करे, फैसला तो अपनी जगह पर मौजूद होता है और जो कबूल नहीं करता वो उस पर नजरसानी दरखास्त भी दायर करता है।
जो अब 7 रुकनी बेंच का फैसला है वो कबूल तो करना पड़ेगा। अगर किसी को इतराज होगा तो उस पर जो है वो नजर-ए-सानी दरखास्त जो है वो दायर की जाएगी। और नजर-ए-सानी दरखास्त इससे पहले भी आपने देखा कि कुछ मुकदमात में जो है वो नजर-ए-सानी दरखास्त चल भी रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के मामले पर नजर-ए-सानी दरखास्त जो है वो की हुई है। तो फैसले जो है वो अदालतों के वो तो मानने पड़ते हैं, वो लागू होते हैं बल्कि